आज मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 263 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 112 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आई और 19,800 के लेवल पर 1,35,000 की बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें कॉल शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है 19,800 के लेवल पर, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें 20,000 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,99,000 का जबरदस्त, यानी अपर लेवल पे शिफ्ट होता जा रहा है राइटर नीचे के लेवल से। और 800 के लेवल पर हमें क्या है कि पुट राइटिंग बिल्कुल शिफ्ट होती नजर आई, ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है डाटा। और ठीक मार्केट ने क्या दिखाया, 19,800 के लेवल पर ही बिल्कुल क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर देखें तो 850 को टेस्ट करने की तैयारी जरूर की गई, लेकिन 850 एक बड़ी जबरदस्त मार्केट के पास क्या है, दीवार। यह है ऊपर की दीवार जो बार बार मार्केट इसको टेस्ट करता है और दोबारा से गिरावट आ जाती है। अब मार्केट के लिए क्या रहेगा कि बार बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, ये दीवार हमारे लिए कच्ची जरूर हो चुकी है, लेकिन इस दीवार को तोड़ने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक बड़े वाला ब्रेकआउट या फिर एक छलांग लगा के गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करें, तभी हम बात कर सकते हैं कि हाँ मार्केट 20,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी करंटली अगर हम सिनेरियो को देखें तो मार्केट जो है ना बार बार, लेकिन हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत कल ये भी आता हुआ नजर आया। ठीक है, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है और गिरावट जरूर दिखाता है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ना बिल्कुल इसी लेवल से, जो यहां पे 16 तारीख का जो हाई लगा था उसी लेवल को टेस्ट करके दोबारा से रिकवरी दिखाने की कोशिश की गई लास्ट क्लोजिंग के टाइम। तो ऐसे में हमारे पास जब तक 19,850 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता तब तक हमारे लिए ऊपर का सिनेरियो यानी कॉल वालों के लिए सिनेरियो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला। जब तक 850 के नीचे है मार्केट क्या दिखाएगा, सेल ऑन राइज। लेकिन ये तो हमारे पास टेक्निकल तौर पे जानकारी हो गई कि मार्केट यहां पे ऐसे करने वाला है और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी। अब यहां पे हमारे पास पीसीआर रेशो अगर हम चेक करें 0.93 का पीसीआर रेशो आ रहा है। अब ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव कब माना जाता है, 1.10 के बाद ही मोस्टली पॉजिटिव माना जाता है। और ये कब होगा फिर पॉजिटिव 1.10, जैसे ही 850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। तो सीधी सिंपल बात होगी, यानी हमारे पास इस लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है। अब क्या ब्रेकआउट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो एफआई की साइड अगर हम देखें कल दोनों ही यहां पे एक तरह से बुल बनते हुए नजर आए, एफआई और डीआई। तो यहां पे 263 करोड़ की खरीदारी एफआई की साइड से भी और डीआई की साइड से 112 करोड़ की खरीदारी, दोनों तरफ से खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद ये मात्र 200-250 करोड़ में ही शिफ्ट जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी खासी खरीदारी नहीं आई है कि मार्केट एकदम से बड़ा मूवमेंट ले पाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ये भी हमारे लिए छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर आ रहा है कि टोटल 376 करोड़ का मार्केट के अंदर कैश फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट क्लोजिंग कहां दिखाता है, 19,811 के लेवल पर। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, ये डाटा जो है ना, ये जो इन्होंने खरीदारी की है कैश के अंदर की है, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहे हैं, ये डाटा हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रेडिंग और इनकी ट्रेडिंग भी कंपेयर करना जरूरी है कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर बड़े प्लेयर यानी एफआईडीआई क्या करके चलते हैं। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन एफआईडीआई की कहां पे बनी हुई। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, उनकी पोजीशन अगर हम चेक करें 59% पहले क्या थे, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर, 40% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर को देखें तो बिल्कुल रिटेलर 58% आ चुका है कॉल की साइड और 41 आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, यानी 1% माइनस होता हुआ
नजर आ रहा है रिटेलर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट किया गया है अपनी पोजीशन को रिटेलर ने, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ऊपरी लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 11% शॉर्ट कर रहा था। अभी 88% आ रहा है और 11% बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट करके चला था। तो यहाँ पे पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर की साइड तो बिल्कुल एस्टिज बनती नजर आ रही है, कोई बड़ा बदलाव हमें रिटेलर की साइड से फ्यूचर में नहीं देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करोगे 58% कॉल को बैठा है और 88% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, यानी ओवरऑल पोजीशन पूरी तरह से रिटेलर की अभी भी लॉन्ग की साइड बनी हुई है। ये तो हो गया अभी रिटेलर की पोजीशन हम चेक। टेक्निकल तौर पे तो देखें तो निफ्टी के पास ये वाला कल का जो लो लगता हुआ नजर आया था और ये 16 तारीख का जो हाई था ये हमारे पास बन चुका है, अब सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। 19,775 का लेवल हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल ये जो स्ट्रॉन्ग दीवार है 19,850 की, अब 850 को ब्रेकआउट करता है तो तेजी कहां तक आ सकती है, उस तेजी की बात करें तो मार्केट के पास ये गैप है। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा लॉजिक के साथ बताया है कि गैप कैसे है, गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, यानी 19,900 का लेवल और इसके ऊपर छोटा सा ट्रैपिंग जोन है 19,920 का लेवल। हाँ, इस 920 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास 19,970 का लेवल बड़ा जबरदस्त रहेगा और 20,000 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटर, वहां पे दबदबा बिल्कुल बना हुआ है कॉल राइटर का। तो ऐसे में मार्केट के लिए ऊपर का सिनेरियो हमारे पास बिल्कुल, नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट बिल्कुल 19,775। हाँ, अगर मार्केट फिर से ब्रेकडाउन की तरफ जाता है 775 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे हमारे पास बिल्कुल जहां से मार्केट ने 16 तारीख को एक छोटा सा रिवर्सल दिखाया था ये हमारे पास रहेगा 19,710 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे हमारे पास 19,675 का लेवल, ये हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट के काम करने वाले। ये तो हो गया अभी टेक्निकल। एफआई के साथ अगर हम देखें डीआई ने मात्र 112 करोड़ की खरीदारी की है, उससे पहले देखें तो 1184 करोड़ की खरीदारी करके चला था। तो कैश के अंदर तो खरीदारी आई है डीआई की, लेकिन क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी आई है? तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी हम कंपेयर करके चलेंगे, यानी डीआई पोजीशन कॉल की साइड अगर हम देखें 43% पोजीशन बना के चला, 56% पुट की साइड पोजीशन थी पहले इसकी। अभी डीआई को देखें तो 43% ही आ रहा है कॉल की साइड और 56% आ रहा पुट की सी, यानी कैश के अंदर भी हमें क्या देखने को मिला, छोटी सी खरीदारी। ऑप्शन के अंदर जाएं तो बिल्कुल एक तरह से फ्लैट ही, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन अगर हम इसकी चेक करें, पहले क्या था 7.35% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 92.64% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड था, अभी 7.45% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 92.54% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो डीआई भी अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड होते हुए बनाते हुए चला है। तो डीआई ने बिल्कुल पॉजिटिव मोड दिखाया, लेकिन आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर क्या होता है, मूवमेंट भी हमें चाहिए, छोटा प्रीमियम हाई लगता हुआ चाहिए, मतलब छोटा पैसा लगा के बड़ा वाला प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम सिंपली तौर पे समझे। तो मार्केट ने देखो कल बिल्कुल अच्छा खासा गैप अप जरूर दिया, लेकिन ऊपरी लेवल से बिल्कुल गिरावट दिखाई। लेकिन अभी हमारे पास अगर हम देखें तो मार्केट ने गिरावट जरूर दिखाई, दोबारा से रिकवर करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड दिखा देता है। लेकिन डाउन ट्रेंड भी दिखाता है तो कहां तक दिखाता है, वही सिंपल बात हमारे पास आ गई भाई। ये लेवल था हमारे पास 16 तारीख का रिवर्सल, यानी एक हाई, तो इसी लेवल को टेस्टिंग दिखाता है और फिर से रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो ये लेवल हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 44,350 फिर से मार्केट के पास सपोर्ट लेवल निकल के आया। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें जो रिकवरी आई है ये रिकवरी यहां तक की, क्योंकि मार्केट ने यहीं से तो प्राइस एक्शन के साथ गिरावट दिखाई है। तो ये हमारे पास रहेगा 44,550 का एरिया। जैसे ही इस 550 के लेवल को ब्रेकआउट करता है
तो यहाँ पे होगा भाई कॉल वालों के लिए हीरो जीरो, और इस 350 को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों के लिए हीरो जीरो, यानी हीरो जीरो चाहिए ना मार्केट के अंदर। जैसे मार्केट के अंदर छोटा छोटा प्रीमियम हमें बड़ा चाहिए, 10-20 रुपए का प्रीमियम 100-150 तक पहुंचे, वो बैंक निफ्टी कमाल दिखाता है ना। बस उस लेवल का सेटअप का हमें इंतजार करना ही करना पड़ता है, तभी मार्केट अपना मूवमेंट दिखा पाता है। अभी मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट का ट्रेंड तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है धीरे धीरे से रिकवरी के टाइम में, लेकिन अगर इन लेवलों को ब्रेक डाउन कर देता है तो दोबारा से नेगेटिव साइड चला जाएगा मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास ऊपरी लेवल 44,550 स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब ये 44,550 अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तेजी हमारे पास ये वाला मोमेंटम दिखाती हुई नजर आएगी। ये कौन सा है भाई? 44,700-750 का लेवल। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या जोन निकल के आ गया? ये 44,550 का एरिया। अब इसके बाद ही हमारे पास अच्छा मूवमेंट है कितना? 100-150-200 पॉइंट का। लेकिन नीचे साइड हमारे पास ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। इस लेवल को हमने भूलना नहीं चाहिए, 44,350। और इसके नीचे भी अगर हम जाके देखें ना तो मार्केट ने बिल्कुल ठीक यहां से, बिल्कुल देखो कितनी अच्छी खासी वीक हुई नीचे से कैंडल, यही वो कैंडल थी जो रिवर्सल पॉइंट था। अब यह मार्केट के लिए 44,050 बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना है, और ये लेवल हमारे पास रहेगा 44,200 का। तो ये हमारे पास सिंपली तौर पे देखें तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट नीचे की साइड 44,200, यानी अपर साइड पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस नजर आ रहा है? 44,700 का। उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा? 44,550 का एरिया। और इससे नीचे हमारे पास सपोर्ट के तौर पर देखें तो मार्केट ने बिल्कुल कोशिश जरूर किया प्राइस एक्शन के साथ, तो मार्केट के पास एक सिनेरियो पॉजिटिव जरूर है। 44,350 स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, इसके नीचे बिल्कुल 44,200। ये तो हो गया अभी टेक्निकल तौर पे मार्केट के पास कि मार्केट इन लेवलों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और ऊपर की साइड हमारे पास ये लेवल टारगेट के तौर पर, यानी ऊपर की तेजी यहां तक की बन सकती है। लेकिन अभी इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल, तो पहले यूरोप की बाजारों की साइड अगर हम देखते हैं तो फिट्सी यूके यहाँ पे क्या है? 44 पॉइंट की तेजी दिखाता है, 0.5% की तेजी जरूर है। लेकिन इसके साथ डेक्स जर्मनी देखें 13 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 7 पॉइंट की तेजी। तो यूरोप के बाजारों से हमें क्या संकेत आए? फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 34 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। नेक्की जापान की साइड देखें 75 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट। नैस्डैक की साइड भी गिरावट और निकी जापान की साइड भी गिरावट। S&P 500 यहाँ पे क्या दिखा रहा है? बिल्कुल फ्लैट पूरी तरह से। डाउ जोन को देखें तो बिल्कुल 13 पॉइंट की तेजी। तो ये पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर क्या संकेत आ रहे हैं? फ्लैट। तो भाई ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत आए? पूरी तरह से बाजार फ्लैट नजर आ रहा। तो कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं है, कोई बड़े अच्छे खराब संकेत भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से फ्लैट नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट की तरफ से। लेकिन इसके साथ बड़ा प्लेयर जो है मार्केट का, जो मूड बदल देता है एकदम से, वो कौन है? एफआई की पोजीशन अगर हम 2 दिन से कंपेयर करें तो यहाँ पे एफआई की पोजीशन देखें, कॉल की साइड पहले क्या था? 27% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 72% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी एफआई को देखें तो बिल्कुल एफआई आ चुका भाई 28%, बिल्कुल 1% पॉजिटिव होता नजर आया एफआई। यहाँ पे कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी एफआई की, और यहाँ पे ऑप्शन की साइड भी खरीदारी, यानी पुट की साइड से शिफ्ट हो गया है कॉल की साइड 1%, बिल्कुल 1%। लेकिन आगे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 46% था फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 53% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी अगर हम देखें तो 47% आ चुका है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 52% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी 1% यहां भी हमें क्या देखने को मिला कि भाई पॉजिटिव 1% होता हुआ नजर आ रहा है। कौन? यानी तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो तो पॉजिटिव की तरफ और लेके जा रहा है मार्केट। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखोगे ना तो एफआई की 71% शॉर्ट की साइड है,
52%, यहाँ भी शॉर्ट की साइड है। तो यहाँ पे कोई बड़ी खरीदारी कैश के अंदर भी नहीं आई है। तो एक छोटा सा मोमेंटम हमारे पास पॉजिटिव जरूर रहेगा, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से बिकवाली हावी होती नजर आएगी एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। तो ये मार्केट का सिनेरियो क्या आ गया कि ऊपरी लेवल पर जाएगा जरूर, लेकिन ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रो की साइड अगर हम देखें 2 दिन का डाटा इसका भी, तो पहले क्या था 60% कॉल की साइड, 39% पुट की साइड, अभी 60% और 39% ही आ रहा है। तो कोई बड़ा बदलाव प्रो की साइड से नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 72% था लॉन्ग की साइड, 27% था शॉर्ट की साइड, अभी क्या कर रहा है 71% आ चुका है, 28% आ चुका है शॉर्ट की साइड, 1% माइनस होते जो चला गया है शॉर्ट की साइड। यानी यहां पे प्रो ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है थोड़ा सा अपर पोजीशन में जाने के बाद। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर हम देखें रिटेलर माइनस करता हुआ नजर आया, डीआई ने कोई पोजीशन नहीं नजर आई, एफआई की तरफ से देखें तो छोटा सा पॉजिटिव, तो छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर है हमारे पास, लेकिन अपर लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो ऐसे में सिनेरियो मार्केट एक रेंज बॉन्ड की तरफ और इशारा कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट से भी हमें कोई अच्छे संकेत नहीं आने की वजह से मार्केट एक रेंज बोर्ड में फिर से मोमेंटम दिखाने वाला है एक साइडवेज तौर पर। तो मार्केट के पास मोमेंटम कोई बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मोमेंटम होगा, उसके अंदर ही दायरे बंद में ही काम करता हुआ नजर आएगा। तो सिनेरियो ओवरऑल मार्केट क्या नजर आ रहा है कि प्री ओपनिंग में मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और संकेत देता हुआ नजर आ